इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में टेस्ला ने लंबे समय तक अपना दबदबा बनाए रखा है, लेकिन चीन में अब इसकी बादशाहत खत्म होने वाली है। दुनिया के सबसे बड़े ईवी बाजार के रूप में चीन में टेस्ला अपनी तेजी से बढ़ती घरेलू वाहन निर्माता कंपनियों के सामने पिछड़ती जा रही है। सालों से एलन मस्क को एक तकनीकी दूरदर्शी के रूप में सम्मानित किया जाता रहा है, जबकि टेस्ला को इलेक्ट्रिक वाहन नवाचार के शिखर के रूप में मनाया जाता है। लेकिन क्या होगा अगर सच्चाई इतनी आकर्षक न हो? क्या होगा अगर टेस्ला का प्रभुत्व क्षणभंगुर हो और चीन न केवल उसके बराबर आ रहा है, बल्कि पहले से ही उससे आगे निकल गया है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते? वास्तविकता यह है कि चीन का ईवी उद्योग अब दूसरे नंबर पर नहीं है, इसने चुपचाप नेतृत्व किया है और अधिकांश लोग अब इस भूकंपीय बदलाव को समझ रहे हैं। आइए इसे समझते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति का मतलब टेस्ला की सबसे बड़ी उपलब्धि होना था। मस्क रॉक स्टार थे, टेस्ला बैंड था और दुनिया बेसब्री से इसके दोबारा आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन यहां कहानी का मोड़ है। जब टेस्ला ने सुर्खियां बटोरी तो चीन महाकाव्य अनुपात के ईवी अधिग्रहण की नींव रख रहा था और टेस्ला, इसने इसे आते हुए भी नहीं देखा। चीन ने ईवी पाई के एक टुकड़े से संतुष्ट नहीं हुआ, इसने पूरी बेकरी को लक्ष्य बनाया। जब टेस्ला चमकदार नई कार मॉडल का पीछा करने में व्यस्त था, तब चीन अरबों सरकारी फंडिंग, किफायती विनिर्माण और तकनीकी नवाचारों के साथ एक साम्राज्य का निर्माण कर रहा था, जिसकी बराबरी टेस्ला केवल सपने में ही कर सकता है। इस बीच टेस्ला ने कीमतें कम करने के लिए संघर्ष किया, उत्पादन के मुद्दों पर ठोकर खाई और इस उम्मीद से चिपके रहे कि वह चीन की अथक प्रगति से आगे रह सकता है। ये केवल कंपनियों का टकराव नहीं है, ये एक ऐसी लड़ाई है जो वैश्विक ऑटो उद्योग को फिर से परिभाषित कर सकती है। टेस्ला का उल्कापिंड उदय प्रभावशाली था। इसने ईवी में कूल फैक्टर और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन लाया, जो वास्तव में उपभोक्ताओं को आकर्षित करने वाली इलेक्ट्रिक कारों का अग्रणी बन गया। लेकिन फिर चीन आया। टेस्ला के विपरीत, जो व्यक्तिवाद और बाजार के प्रचार पर पनपा, चीन ने एक व्यवस्थित और राज्य समर्थित दृष्टिकोण अपनाया। चीनी सरकार ने सब्सिडी, कर छूट और उपभोक्ता प्रोत्साहन में संसाधन डाले, जो सभी एक ईवी साम्राज्य बनाने के लिए डिजाइन किए गए थे। टेस्ला ने सुर्खियां बटोरी, जबकि चीन एक ऐसा सिस्टम बनाने में व्यस्त था जो टेस्ला के प्रयासों को एक स्कूल साइंस प्रोजेक्ट की तरह बना दे, और ये कारगर रहा। BYD, एक चीनी कंपनी जो कभी अपनी सीमाओं के बाहर मुश्किल से जानी जाती थी, अब चीन के भीतर बिक्री में टेस्ला से आगे निकल गई है। यह सफलता कोई संयोग नहीं है, यह रणनीतिक नीति नियोजन, बड़े पैमाने पर निवेश और सामर्थ्य पर दृढ़ ध्यान का परिणाम है। टेस्ला के विपरीत, जो प्रीमियम सेगमेंट को लक्षित करता है, चीन ने आम जनता के लिए इलेक्ट्रिक वाहन EV बनाने को प्राथमिकता दी है। इस दृष्टिकोण ने बड़े पैमाने पर अपनाने को बढ़ावा दिया है। चीनी वाहन निर्माता टेस्ला की लागत के एक अंश पर उच्च गुणवत्ता वाले EV प्रदान कर रहे हैं, जबकि टेस्ला उत्पादन खर्च और उच्च कीमत वाले वाहन बेचने की चुनौती से जूझ रहा है। चीन बाजार पर हावी होने के लिए अपने पैमाने का लाभ उठा रहा है, लेकिन ये केवल सामर्थ्य के बारे में नहीं है। BYD नवाचार में तेजी से आगे बढ़ रहा है, सॉलिड स्टेट बैटरी जैसी तकनीकों में अग्रणी है, एक ऐसा क्षेत्र जहां टेस्ला अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और AI एकीकरण में सफलताओं को जोड़े, और यह स्पष्ट है कि चीन केवल प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है, ये गति निर्धारित कर रहा है। हालांकि असली बढ़त सरकारी समर्थन में है। टेस्ला के विपरीत, जो व्यक्तिवाद और पूंजीवाद के मुक्त बाजार लोकाचार पर पनपता है, चीन का EV उद्योग शीर्ष से संचालित होता है। सरकार एक कठपुतली मास्टर के रूप में कार्य करती है, जो अरबों डॉलर की सब्सिडी, उपभोक्ता प्रोत्साहन और मजबूत R&D फंडिंग के माध्यम से सफलता प्राप्त करती है। मेड इन चाइना 2025 इंच नीति जैसी पहल ये सुनिश्चित करती है कि चीनी वाहन निर्माता न केवल फलते फूलते हैं, बल्कि खुद को हरित प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता के रूप में भी स्थापित करते हैं। इस कड़े नियंत्रित पारिस्थितिकी तंत्र में
राज्य उत्पादन प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है, लागत निर्धारित करता है और अद्वितीय संसाधन प्रदान करता है, एक ऐसा लाभ जिसे टेस्ला आसानी से दोहरा नहीं सकता। सामर्थ्य, नवाचार और राज्य समर्थित रणनीति का ये संयोजन चीन को अभूतपूर्व पैमाने पर ईवी बाजार पर हावी होने के लिए प्रेरित कर रहा है। चीन की दीर्घकालिक रणनीति केवल ईवी बाजार पर हावी होना नहीं है, ये वैश्विक हरित तकनीक क्रांति का नेतृत्व करना है। सरकार BYD, XPENG और NIO जैसे घरेलू निर्माताओं का पूरा समर्थन कर रही है, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनके पास टेस्ला से आगे निकलने और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक पूंजी, बुनियादी ढांचा और तकनीकी प्रगति है। ये केवल कार बनाने के बारे में नहीं है, ये एक परस्पर जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने के बारे में है। चीन ने अभूतपूर्व गति से 10 लाख से अधिक चार्जिंग स्टेशन बनाए हैं, जिससे टेस्ला के बहुत कम स्टेशन इस सर्वव्यापी दृष्टिकोण से प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जबकि टेस्ला को नई फैक्ट्रियों के लिए धन प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, चीन की सरकार अपने ईवी उद्योग में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है, जिससे ऐसा माहौल बन रहा है जहां चीनी निर्माता आसानी से फल फूल रहे हैं। चीन की सफलता की कुंजी सिर्फ तकनीक नहीं, रणनीति में निहित है। प्रीमियम कीमत वाले ईवी पर टेस्ला का ध्यान तब काम आया जब ये एकमात्र प्रमुख खिलाड़ी था, लेकिन चीन ने अत्याधुनिक तकनीक से भरे किफायती, विश्वसनीय वाहन बनाकर ईवी स्वामित्व को लोकतांत्रिक बनाया है। ये बड़े पैमाने पर बिकने वाले मॉडल बिक्री पर हावी है, जबकि टेस्ला प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। उत्पादन क्षमता इस विभाजन को और भी रेखांकित करती है। टेस्ला की गिगा फैक्ट्रियों को एक समय क्रांतिकारी कहा जाता था, लेकिन चीनी वाहन निर्माताओं ने आश्चर्यजनक गति से वाहन बनाने में सक्षम विशाल सरकारी समर्थित कारखानों का निर्माण किया है। दूसरी ओर, टेस्ला को उत्पादन में देरी और आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ये दक्षता और पैमाने के मामले में बहुत पीछे रह गया है। जब तकनीकी नवाचार की बात आती है तो टेस्ला अपनी सेल्फ ड्राइविंग क्षमताओं पर गर्व करता है, लेकिन नियो और एक्सपेंग जैसी कंपनियां पहले से ही आगे हैं, जो अपने वाहनों में AI और स्वायत्त ड्राइविंग सुविधाओं को अधिक सहजता से एकीकृत कर रही है। चीन के नवाचार की अथक गति, इसके रणनीतिक निवेश और सरकार समर्थित समर्थन के साथ मिलकर इसे मीलों आगे ले गई है, जिससे टेस्ला को ईवी वर्चस्व की दौड़ में बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। टेस्ला को पकड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि चीन ने कंपनी को धूल चटाते हुए आगे बढ़ गया है। तो टेस्ला के लिए आगे क्या है? ईमानदारी से कहें तो इसे अपनी पूरी रणनीति पर फिर से विचार करने की जरूरत है। कम कीमतें, तेज उत्पादन और बेहतर तकनीक टेस्ला का नया फोकस बनने की जरूरत है। लेकिन चीन के पहले से ही अपने प्रभुत्व को मजबूत करने के साथ टेस्ला के सामने एक बड़ी चुनौती है। असली सवाल यह है कि इसके पास कितना समय बचा है। सच्चाई यह है कि शीर्ष पर टेस्ला का शासन खत्म हो सकता है। चीन के विशाल बुनियादी ढांचे, राज्य समर्थित नवाचार और मापनीयता ने इसे वैश्विक प्रभुत्व के लिए तेज ट्रैक पर ला खड़ा किया है। टेस्ला के पास मौका था, लेकिन अब चीन के चमकने का समय है। टेस्ला लड़ाई जारी रख सकता है, लेकिन एक बड़े रणनीति बदलाव के बिना यह देखना मुश्किल है कि यह कैसे टिक सकता है। दीवार पर लिखा है, तो क्या टेस्ला अनुकूलन कर सकता है या चीन पहले ही जीत चुका है? इस पर विचार करें। चीन सिर्फ वही खेल नहीं खेल रहा है, ये नियमों को फिर से लिख रहा है। टेस्ला शायद हारने वाली लड़ाई में फंस गया है। हमें आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। क्या आपको लगता है कि टेस्ला ने चीन के सामने अपनी स्थिति खो दी है? अगर आपको इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना हो तो आप कौन सा ब्रांड चुनेंगे? हमें कमेंट में बताएं। और अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो चीन के उल्लेखनीय उत्थान और बढ़ते वैश्विक प्रभाव के बारे में विशेष सामग्री प्राप्त करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। अगले वीडियो के लिए बने रहें।